आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश तिवारी। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए चंद्रदेव का एक बहुत ही चमत्कारी और कारगर उपाय के बारे में बताएँ, जिसके करने से आप लोगों के घर में जो मानसिक अवसाद रहता है, गृह कलेश रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है या सफलता नहीं मिलती, किसी कार्य को सफल करने के लिए बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही कारगर उपाय के बारे में आपको बतलाएंगे। साथियों, घर में जब पति पत्नी में अनबन हो या कलेश होता रहता है तो घर की स्थिति जो है बहुत तनावपूर्ण बनती है और किसी भी घर के परिवार के सदस्यों में आपसी में कोई अच्छे से कार्य नहीं करते हैं तथा एक मानसिक प्रताड़ना बनी रहती है, या हम किसी कार्य को करते हैं तो वह सफल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें यह उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। यह उपाय चंद्रदेव का है और चंद्रदेव ही जो मन के कारक हैं। चंद्रदेव और मन एक दूसरे का शास्त्रों में बताया गया है कि जिस तरीके से चंद्रमा अपनी कलाएं बदलती हैं, 16 कलाओं में परिपूर्ण है, उसी तरह हमारा मन भी चलायमान है और सबसे शीघ्र जो ग्रह होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। एक कुंडली में एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 दिन में पहुँचती है। अतः और पृथ्वी पे जो भी ज्वार भाटा आता है वह सिर्फ चंद्र के कारण ही आता। अमावस्या पूर्णिमा चंद्रदेव की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक जल की मात्रा 85% के करीब है और हमारा शरीर भी 85% पानी से है। अतः चंद्रदेव का हमारे शरीर पर, हमारी मानसिक अवस्था पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इस उपाय को करने के लिए आप कोई भी कर सकते हैं और यह उपाय हमें सप्तमी के दिन से, अमावस्या के बाद जो सप्तमी तिथि पड़ती है उस सप्तमी तिथि से पूर्णिमा तक ही यह उपाय करना है। साथियों, आप चाहे तो प्रत्येक माह की उस कर सकते हैं, सप्तमी से पूर्णिमा तक, या एक बार ही करें, आपको पूर्ण लाभ होगा। घर की सारी सफलताएं आपको किसी भी कार्य में करने में पूर्ण मिलेगी और बहुत शीघ्र मिलेगी और घर में जो कलेश होती हैं उसका भी नाश होगा और घर में शांति का वातावरण है, क्योंकि चंद्रदेव ही व्यय और हमारे मानसिक और कलेश के कारण, क्योंकि जो भी लड़ाई झगड़े घर में परिवार में अनबन होता है या हम कोई सफल नहीं हो पाते, वह सब हमारे मानसिक कारण का है। अतः आपको सिर्फ करना इतना है कि सप्तमी के दिन सफ़ेद पात्र में, मतलब सफ़ेद धातु या स्टील का लोटा हो, चांदी का लोटा हो या किसी भी तरह के सफ़ेद हो, आपको पीतल और तांबा नहीं इस्तेमाल करना है। इन दोनों धातु से बच के स्टील का कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं। लोटे में आप दूध लें और दूध में पानी मिलाएं, यानी दूध जल मिश्र और जल का मिश्रण करके ही आपको चंद्रदेव के लिए अर्घ्य देना है। और इसके लिए आपको कोई वो नहीं, एक सफ़ेद फूल और दीपक, घी का दीपक, दूध मिश्रित जल, घी का दीपक और सफ़ेद फूल, इन 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जिस तरह समय चंद्रदेव उदय होते हैं शाम के समय, आप छत पे, बालकनी पे, आंगन में या खुली जगह पे, जहाँ से भी आपको चंद्रदेव के दर्शन होते हैं, आप उनको अर्घ्य दें। जिस तरीके से सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसी तरह से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है जल का। और जब जल का अर्घ्य देते हैं तो आपको सिर्फ एक मंत्र ही बोलना है, वो है ओम रोहिणी पति नमः। ओम रोहिणी पति नमः। रोहिणी उनकी पत्नी का नाम है, अतः पत्नी को ही प्रसन्न करने के लिए और पत्नी के कारण ही चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। अतः ओम रोहिणी पति का नाम जाप करके उनको अर्घ्य देना, यह आपको लगातार करना है पूर्णिमा तक। पूर्णिमा के दिन एक विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान यह है कि आपको सफ़ेद दूध, फल, सफ़ेद ही आपको फूल और सफ़ेद ही लोटे में आपको दूध मिश्रित जल, और जो भी आप पकवान बनाए पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्पित करने के लिए, वह सिर्फ दूध से ही बना हुआ। आप दूध की खीर बना सकते हैं, दूध की मलाई,
बर्फ़ी बना सकते हैं या कुछ भी हो, लेकिन वो दूध से ही बनी हुई पकवान। और जो पूजन की थाल आप सजाएंगे पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के लिए, उसमें उतना ही आपको लेना है जो कि जितना आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भले कुछ भी कितने ही बना लें, लेकिन पूजन की थाली में उतना ही भोग रखना है चंद्रदेव के लिए जो आप स्वयं पा सकें। इस भोग को किसी और को नहीं देना। आपको सफ़ेद फूल, घी का दीपक, दूध मिश्रित जल और बस जो पकवान बना है वो रखना है। आप जैसे पूर्णिमा पे चंद्रदेव उदय होते हैं, आप उनको अर्घ्य दें, उनका पूजन करें और उसी के पास ओम रोहिणी पते नमः का जाप करते करें। और मित्रों, दूसरे दिन पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिभा को यह सब आप कर लेंगे तो कम से कम 5 सुहागन स्त्रियों को उनका सुहाग का सामान जो भी आपकी श्रद्धा जितना भी है वह आप उनको अर्पित करें। और सुहाग का सामान अर्पित करना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे जो कलेश होता है उसी से ही मिटते हैं और पूर्णिमा चंद्रदेव के कारण, चंद्रदेव के प्रभाव के कारण। अतः चंद्रदेव को अपने मन मस्तिष्क में प्रभावशाली बनाने के लिए यह उपाय अति आवश्यक है और आप करें। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारे नए नए वीडियो आपको शीघ्र गति से पहुँचते रहें। जय श्री गणेशाय नमः।